नमस्कार दोस्तों। महादेव को अर्पित फल और प्रसाद ग्रहण करने से कुत्ते की योनि क्यों प्राप्त होती है? भारतीय सनातन परंपरा में भगवान शिव की उपासना अत्यंत प्राचीन, गहन और बहुआयामी मानी जाती है। शिवलिंग पर अर्पित नैवेद्य, फल, दूध तथा अन्य द्रव्यों के संबंध में विभिन्न परंपराओं में प्रचलित है। कहीं ये कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर सीधे अर्पित द्रव्य को पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो कहीं इसे अत्यंत पुण्यदायक प्रसाद बताया गया है। समय के साथ इन दोनों दृष्टियों के समर्थन में विभिन्न कथाएं, पुराण, सत्संग और सत्यवाणी प्रचलित हुई है। इनका उद्देश्य सामान्यतः श्रद्धा की रक्षा, आचार की मर्यादा तथा भक्ति की शुद्धता बनाए रखना रहा है। प्रस्तुत विवेचन में इन्हीं विविध मान्यताओं का संतुलित समन्वय किया जा रहा है, जिससे किसी भी मत या आस्था को ठेस न पहुँचे और विषय का व्यापक परिक्षेत्र स्पष्ट हो सके। लोक प्रचलित एक कथा का संबंध प्राय वैधार पुराण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसके मध्य खंड में एक प्रसंग वर्णित है, जिसमें प्रजापति ब्राह्मण ने भगवान शिव की विशेष पूजा का संकल्प किया। वह सृष्टि वेदज्ञ तथा यज्ञों के आचार्य माने जाते थे। उन्होंने अत्यंत विधि पूर्वक स्थान को पवित्र किया, वैदिक मंत्रों से वातावरण को गर्जित किया और बेलपत्र, पुष्प, फल, दूध, कृत, मधु आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया। उनके हृदय में यह कामना थी कि स्वयं महादेव उनकी भक्ति स्वीकार करके प्रकट हों। भगवान शिव भक्त वत्सल माने जाते हैं। वह भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते, किंतु उनकी लीलाएं अप्रत्याशित और रहस्यमय होती हैं। कथा के अनुसार ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु भगवान शिव ने कुत्ते का रूप धारण किया। जब नैवेद्य अर्पित हो रहा था, तब वह कुत्ता वहां आया और अर्पित सामग्री खाने लगा। ब्राह्मण को यह दृश्य अनुचित लगा और वह क्रोध में आ गए। वह यह ना समझ सके कि यह भी ईश्वर की लीला हो सकती है। उसी समय कुत्ते का रूप लुप्त हुआ और भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। तब ब्राह्मण को ज्ञात हुआ कि वह स्वयं शिव थे और वह उन्हें पहचान नहीं पाए। इस प्रसंग में कहा जाता है कि ब्राह्मण ने यह विधान प्रकट किया कि शिवलिंग पर अर्पित द्रव्य साधारण भोग्य नहीं रहता, क्योंकि वह शिव को समर्पित हो चुका होता है। इस कथा का मर्म यह है कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं और ब्राह्मण रूप देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए। ध्यान देने योग्य यह है कि पुराणों की अनेक पांडुलिपियाँ और क्षेत्रीय रूप उपलब्ध है। विद्वानों के अनुसार किसी भी कथा के पाठ में विभिन्नता संभव है, अतः किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व उसके स्रोत का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। वह धर्म पुराण के संबंधित यह प्रसंग विशेषतः कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है और इसका प्रतीकात्मक अर्थ अधिक महत्व रखता है। इसी विषय पर एक अन्य सृष्टि शिवा पुराण में प्राप्त होती है। शिव पुराण में शिव प्रसाद की महिमा अत्यंत उच्च बताई गई है। एक अध्याय में सूत जी कहते हैं कि शिव की महिमा अनंत है और उनके प्रसाद का दर्शन मात्र से पाप दूर भागते हैं। शिव प्रसाद का सेवन करने से असंख्य यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है और शिव सामुज्य की प्राप्ति होती है। यह भी कहा गया है कि जिस घर में शिव प्रसाद बनता है और भक्तों में वितरित होता है, वह घर पवित्र हो जाता है। शिव पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति प्रसाद को पूर्वक ग्रहण किया जा सकता है, यह मत आचार्य की सूक्ष्म मर्यादा को स्थापित करता है और शिव प्रसाद की गरिमा बनाए रखने पर बल देता है। एक अन्य लोक प्रचलित कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण से जोड़ा जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक शिव मंदिर के पुजारी ब्राह्मण ने
क्रोधवश मंदिर के बाहर बैठे कुत्ते को डंडे से पीटा। पीड़ित कुत्ते ने शिव को पुकारा और भगवान प्रकट हुए। कहा जाता है कि शिव ने ब्राह्मण को यह शिक्षा दी कि किसी प्राणी को तुच्छ समझकर कष्ट देना अधर्म है। लोक कथाओं में आगे यह कथन भी जोड़ा गया है कि मंदिर सेवा करने वाले को विनम्र रहना चाहिए, अन्यथा उसे अगले जन्म में उसी कष्ट का अनुभव करना पड़ सकता है। इस कथा का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि करुणा, अहिंसा और विनम्रता का संदेश देना है। इन सभी कथाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि इनके केंद्र में आचार्य की पवित्रता और अंतःकरण की शुद्धता का संदेश निहित है। जहाँ एक और शिव पुराण प्रसाद की महिमा का गुणगान करता है, वहीं कुछ परंपराएं शिवलिंग पर सीधे अर्पित द्रव्य की विशिष्टता को रेखांकित करती है। दोनों दृष्टियां परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं, परंतु उनका लक्ष्य समान है, शिव तत्व के प्रति श्रद्धा की रक्षा। भगवान शिव का कुत्ते के रूप में प्रकट होना अत्यंत प्रतीकात्मक माना जाता है। शिव के उग्र रूप काल भैरव का वाहन कुत्ता बताया गया है। यह संकेत देता है कि शिव उपेक्षित, तिरस्कृत और भयभीत स्थानों में भी समान रूप से उपस्थित हैं। वह शमशानवासी भी हैं और कैलाशवासी भी। इस रूप के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि किसी भी प्राणी को तुच्छ ना समझा जाए, क्योंकि प्रत्येक में ईश्वर का अंश है। यदि इन कथाओं को संग्रह रूप से देखा जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि शिव प्रसाद का सम्मान आवश्यक है। जो द्रव्य अर्पित हुआ है वह ईश्वर को समर्पित है। उसे श्रद्धा, मर्यादा और उचित विधि के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न आचार प्रचलित हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है, भक्त की पवित्रता और अहंकार का परित्याग। अंततः यह कहना कि शिव प्रसाद ग्रहण करने से हीन योनि प्राप्त होती है, सार्वभौमिक नियम नहीं है। उसी प्रकार यह कहना भी अधूरा होगा कि सभी परिस्थितियों में बिना भेदभाव के सब कुछ ग्रहण किया जाए। शास्त्र, परस्पर, गुरु और स्थानीय मंदिरों की मर्यादा, इन सबको ध्यान में रखते हुए आचरण करना ही संतुलित मार्ग है। इन कथाओं का सार यही है कि ईश्वर को पहचानने की दृष्टि विकसित हो, प्रसाद को तुच्छ न समझा जाए और किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा या अहंकार का भाव न रखा जाए। शिव की लीला अनंत है और उनका संदेश अंततः करुणा की पवित्रता में निहित है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में चंडेश्वर के अधिकार और शिव प्रसाद ग्रहण करने के नियमों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। शास्त्र अनुसार भगवान शिव ने अपने गण चंडेश्वर को यह वरदान दिया था कि जो वस्तुएं सीधे शिवलिंग के ऊपर यानी उनके शीर्ष भाग पर अर्पित की जाएंगी, उन पर केवल चंडेश्वर का ही आधिपत्य होगा। इसी कारण यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो नैवेद्य फल या जल सीधे शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करा दिया गया है, उसे सामान्य मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चंड का भाग माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ विशेष अपवाद भी बताए गए हैं, जैसे कि वाण लिंग, सिद्ध लिंग, स्वयंभू लिंग या धातु से बने लिंगों पर अर्पित प्रसाद में चंडेश्वर का कोई दोष नहीं लगता और वहां अर्पित सामग्री को निर्भय होकर ग्रहण किया जा सकता है। शिव पुराण यह स्पष्ट संदेश देता है कि शिव के प्रसाद का कभी भी निरादर या त्याग नहीं करना चाहिए। जो नैवेद्य शिवलिंग के पास किसी पात्र में रखा गया हो या जिसे सीधे लिंग से स्पष्ट न करा गया हो, वह अत्यंत पवित्र और सभी के लिए ग्रहण करने योग्य होता है। भगवान शिव का प्रसाद वर्णभेद से परे है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकता है और ऐसा माना जाता है कि इसे ग्रहण करने से करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि शिव प्रसाद के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति
इसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है वह अंततः शिवलोक को प्राप्त करता है। इसके विपरीत प्रसाद को सामने देखकर भी उसका तिरस्कार करना या उसे ग्रहण करने में विलंब करना दोषपूर्ण माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से चंडेश्वर के अधिकार का नियम भक्तों को पूजा की मर्यादा, अनुशासन और देव द्रव्य के प्रति सम्मान सिखाने के लिए है। यह नियम हमें यह बोध कराता है कि ईश्वर को समर्पित वस्तुएं अत्यंत गरिमामयी होती हैं और उन्हें उचित विधि व विनम्रता के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। व्यावहारिक रूप में मंदिरों में पुजारियों द्वारा वही भाग वितरित किया जाता है जो भक्तों के लिए ग्राही होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के शयन का त्याग कर महादेव की कृपा स्वरूप पर प्रसाद को हर्षत स्वीकार करना ही भक्त का सच्चा मार्ग है। इन नियमों का मूल उद्देश्य भक्त के भीतर अहंकार का नाश करना और अंतःकरण में शुद्धता व समरसता का भाव जागृत करना है। धन्यवाद।